हम जीआई टैग के बारे में बात करते हैं, जो कि हाल ही में कई राज्यों के उत्पादों को मिला है। जीआई टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, यह किसी विशेष क्षेत्र के विशेष उत्पाद को मिलता है। जो उत्पाद उसी जलवायु में हो सकता है या फिर वहीं के लोग बना सकते हैं, उन्हीं को मिलता है। जीआई टैग के बारे में बात करें तो यह अधिनियम 1999 का है और 2003 में पूरे भारत में लागू हुआ और पहली बार 2004 में दार्जिलिंग चाय को, जो कि पश्चिम बंगाल की चाय है, उसको मिला। इसको देती है वाणिज्य उद्योग मंत्रालय और 10 वर्षों के लिए ये मिलता है। ये जिस भी उत्पाद को मिल जाता है उसकी मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है, कीमतें बढ़ जाती हैं, हाई वैल्यू मिलने लगता है। इसलिए अगर कृषि उत्पाद को जीआई टैग मिला है तो किसानों के लिए ये खुशखबरी है और किसानों को फ़ायदा होता है इससे। तो हम देखते हैं किन किन राज्यों के किन किन उत्पादों को जीआई टैग मिला है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपने बिहार से। तो बिहार के कुल तीन उत्पादों को जीआई टैग मिला और तीनों हस्तशिल्प उत्पाद हैं। जैसे बावन बुट्टी साड़ी नालंदा का, उसको मिला है। इस पर बावन बुट्टी माने डिजाइन, 52 डिजाइनें होती हैं और मुख्य डिजाइनें जो इस साड़ी पर बनी होती हैं वो बोधि वृक्ष कमल का होता है। दूसरी बात करें दूसरे जीआई टैग के बारे में तो गया के पत्थरकट्टी का स्टोन क्राफ्ट, इसको मिला है। यहाँ पर आपको पत्थर को काट के मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। भगवान बुद्ध की बहुत सारी मूर्तियाँ इस शैली में बना है। आमतौर पर इसमें काली ग्रेनाइट पत्थर का उपयोग किया जाता है। तीसरा जो उत्पाद है वो है भोजपुर का पीढ़िया पेंटिंग, जो कि हम देखते हैं गांव देहात में बहनें अपने भाई के लिए पीढ़ियाँ बनाती हैं और उस समय ये पेंटिंग बनाती हैं। तो बिहार के इन तीन उत्पादों को मिला है और कुल बिहार ये 16 उत्पाद हो गए हैं जिनको जीआई टैग मिल गया है। सबसे पहले मधुबनी पेंटिंग को मिला था 2005 में। और अपने ज़िला चंपारण की बात करें तो मरचा चावल, इसको जीआई टैग प्राप्त है। 2023 में इसको मिला था। 2018 में सिलाव के खाजा को और हमारे मुजफ्फरपुर की शाही लीची को मिला था। तो 16 जीआई टैग प्राप्त उत्पादों में 9 उत्पाद हस्तशिल्प से हैं, 6 उत्पाद कृषि से हैं और एक मिठाई है। ये 16 उत्पाद हैं। अब हम आते हैं अपने पड़ोसी राज्य झारखंड पे, जहाँ के 11 उत्पादों को जीआई टैग मिला है और उसमें है जहाँ के भगैया सिल्क, कुचाई सिल्क, भगैया सिल्क, टसर सिल्क, पंचो साड़ी, तुमका चादर, जादू पटिया पेंटिंग, बारूनी मुंडा ज्वेलरी, बांस शिल्प, इन सारे 11 उत्पादों को जीआई टैग मिला है। अब हम आते हैं पश्चिम बंगाल पे। तो पश्चिम बंगाल के कुल 23 उत्पादों को एक साथ जीआई टैग मिला है और अभी तक एक साथ सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल के ही 23 उत्पादों को मिला है। और इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में जीआई टैग प्राप्त उत्पादों की संख्या 59 हो गई है, जो भारत में तीसरा सबसे ज़्यादा जीआई टैग प्राप्त स्टेट हो गया है। और 29 में अगर बात करें प्रमुख जीआई टैग की तो है कनकचूर की, पापड़ राइस की, चंद्रनगर का जलभोर संदेश और शांति बीरभूम जिले में जो शांति निकेतन है उसके एक तारा को मिला है। कोलकाता ज्वेलरी को मिला है। शीतल पटिया कुछ बिहार वहाँ का उत्पाद है, उसको मिला है। तो इन सही 23 उत्पादों को मिला है। कुछ फेमस उत्पाद जिनको पहले से ही जीआई टैग प्राप्त हैं पश्चिम बंगाल के, उनके बारे में हम जानते हैं। तो उसमें आता है लक्ष्मण भोग आम, सुंदर भोग चावल, लक्ष्मण भोग आम, बालूचरी साड़ी, ये कुछ प्रमुख उत्पाद हैं। और दार्जिलिंग चाय तो सब लोग जानते हैं। अब हम मध्य प्रदेश पर आते हैं कि किन उत्पादों को मिला है जीआई टैग। तो यहाँ के 4 आदिवासी फसलों को और एक खुरासानी इमली जो है उसको जीआई टैग मिला है। 4 आदिवासी फसलें में हैं सिकाही कुटकी, नागदमन कुटकी, बैंगानी अरहर और क्षत्रिय धान। ये कुटकी जो है ये मिलेट है, मोटा अनाज, ये काफ़ी पौष्टिक होता है। और एक धान है और एक अरहर है। तो ये 4 आदिवासी फसलें हैं, ट्राइबल एरियाज़ में बोई जाती हैं, ट्राइबल लोगों के द्वारा बोई जाती हैं, मुख्यतः बेंगा जनजाति के द्वारा। खुरासानी इमली की बात करें तो मध्य प्रदेश में एक ज़िला है थार, वहाँ पे एक जगह है मांडू, वहाँ पे बाओवाब का पेड़ है। उसी बाओवाब के पेड़ का जो फल है, जो इमली है, वो है खुरासानी इमली। ये खुरासानी इमली जो है इसमें बड़ी मात्रा में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। और ये जो पेड़ है, ये जो इमली है, ये 600 साल पुरानी इमली है। तो आप सोच सकते हैं 600 साल पुरानी इमली है। और अगर हम इमली की बात करें तो इसमें जो अम्ल पाया जाता है टार्टरिक एसिड पाया जाता है।
अब हम आते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के कुल 8 उत्पादों को मिला है जीआई टैग, और वहाँ पर अब टोटल संख्या जो हो गया 17 हो गया है। इन 8 उत्पादों में से जो 8 उत्पादों को देखें तो उसमें है सलूनी का सफ़ेद मक्का, सिरमौरी लोइया और चंबा का मेटल क्राफ्ट। चंबा का जो रुमाल जो पहले से फेमस था उसको पहले से ही जीआई टैग प्राप्त है। और मंडी का सेबू बड़ी, किन्नौरी का टोपी, किन्नौरी का सेव, किन्नौरी का ज्वेलरी और सबसे ज़रूरी जिसको जीआई टैग मिला है सी बकथॉर्न। ये एक प्रकार का बेरी है जिसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है। तो ये सारे 8 उत्पाद हैं जिनको मिला है जीआई टैग हिमाचल प्रदेश के। अब हम आते हैं गुजरात पर। तो गुजरात के जसदान हैंडीक्राफ्ट को मिला है। जसदान एक संदूक होता है जिसको सागौन की लकड़ी से बनाया जाता है और इसको धातु से सजाया जाता है। त्रिपुरा की बात करें तो वहाँ के एक सारिंदा को, जो कि तारों वाला वाद्य यंत्र है, उसको जीआई टैग मिला है। असम के देवरी उत्पाद को मिला है। तो ये सारे राज्य थे जिनको जीआई टैग हाल ही में मिले हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम बात करें जीआई टैग की तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक एग्रीमेंट है, ट्रिप्स एग्रीमेंट। इसके तहत पूरी दुनिया के देश अपने अपने देशों को उत्पादों को जीआई टैग देते हैं और ट्रिप्स में जो आईपी, TRIPS, आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इससे संबंधित है, जैसे ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, ये सारी चीज़ें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। बाकी ये मैं नया हूँ कंटेंट क्रिएशन में, और कुछ भी चीज़ देख कर नहीं बोलना होता है, सारा चीज़ दिमाग में है उसी को बोलना है, तो थोड़ा हिचक रहे हैं, आप समझ रहे होंगे। थैंक यू।